अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज की ज़रा पहले आपको डेवलपमेंट्स बताते चलें। आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत अस्करी क़यादत और आला मैं कहूँगी वफाकी वज़रा के साथ एक अहम इजलास हुआ है। ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से है और इसके अंदर जो सानिहा सियालकोट है इस पर भी डिस्कशन हुई। दूसरी जानिब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से सियासी जमातों के लिए इस वक्त है वो है बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम, जिसको लेकर सिंध में खुसूसन हम देख रहे हैं कि सियासी पारा जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक रैली भी हुई और इसी तरह 19 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंध की है उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया, जो उन्होंने कहा है कि सिंध असम्बली के बाहर करेंगे। आज सईद गनी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत के, और उनका ये कहना था कि जहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस शहर को ले जाना चाहती है, यानी बानी MQM के ज़माने में, वहाँ हम इनको नहीं ले जाने देंगे, ये शहर के खैर ख्वाह नहीं हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि हाईजैक ये करना चाहते हैं और शायद चाहते हैं कि वहाँ तक लेकर जाएं जब कब्रों से भी मरे हुए लोग वोट डाला करते थे। इसका हम बिल्कुल जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। बहरहाल ये जो बयानबाजी है ये हम मुस्तकिल देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में भी हो रही है। आज खुर्रमशेर जमान साहब ने भी एक मरतबा फिर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब सिंध असम्बली के फ्लोर पर माफ़ी मांगे अपने बयान की, जिसकी शदीद अल्फाज में ना इन्होंने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्कि जमात इस्लामी, PSP, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सब ने ही मजम्मत भी की है और इसको वापस लेने का कहा गया है। सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है उस हवाले से सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि बहुत सारे इनके मुतालबात थे जो कि पूरे कर लिए गए, जैसे कि मेयर कहते थे कि कचरा उठाने की जो उनकी पावर्स हैं वो उनको दी जाएँ, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी उनके अंडर कर दिया गया है। इसी तरह वाटर बोर्ड भी कर दिया गया है। जो टैक्स कलेक्शन है वो भी लोकल गवर्नमेंट के पास कर दी गई है। अब ये सिर्फ सियासत हो रही है और इंतशार फैलाने की सियासत है। शहबाज शरीफ साहब एंड फैमिली का भी जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतसाब की पॉलिसी है, जो उनका मेन नारा भी था इस हुकूमत में आने से पहले, एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि FIA की जानिब से जो शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़ायद गवाहान हैं जिन्हें चलान में शामिल किया गया है। इन्हीं तमाम उमूर पर हम तज्ज़िया करवाएंगे। नॉट टू फॉरगेट कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बनी गाला का जो घर है वो चलाने के जो इल्ज़ामात थे उनको रद्द किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। शहबाज गिल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो रावी अथॉरिटी के तकरीब से वो खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि उनका काम है कि वो सच को सामने लेकर आए। और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की आज की जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कभी उन्होंने एक पेनी जो है वो नहीं दी है बनी गाला चलाने के लिए, उसको इंडोर्स भी किया है। मेरे मोहतरम मेहमान आमिर ज़िया साहब, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और ज़ैगम खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं ज़ैगम। सबसे पहले बात कर लेते हैं एहतसाब के इस नारे के हवाले से, किस हद तक आपको लगता है, बिकॉज नाउ यू नो वी आर वेरी, मतलब ये तो खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि अगले साल के अवाइल के अंदर ही शायद जनरल इलेक्शन हो जाए, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी एहतसाब की जो पॉलिसी है वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रही। और अब भी आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द एक मरतबा फिर घेरा तंग किया जा रहा है। पहले नैब थी, अब FIA। लेकिन नादिया, आपको हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है और इसमें कोई शक ही नहीं बाकी बचा कि एहतसाब पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैनेजमेंट का टूल है। जो बात 1950 में दुरुस्त थी, अनफॉर्चुनेटली आज भी दुरुस्त है। जो नवाज शरीफ के एहतसाब ब्यूरो और एहतसाबुर रहमान के दौर में ठीक थी, वही आज के नैब पर भी सादिक आता है। आप सिर्फ फ़र्क देख लीजिए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को कैसे ट्रीट किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नवाज को ट्रीट किया जा रहा है। आपको पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो ज़ोर शोर से कार्रवाइयाँ नज़र आई थी, जो स्टेटमेंट्स नज़र आई थी, उनके एक एक बंदे के बारे में जो इल्ज़ाम लगे थे लुडिक्रस किस्म के कि उन्होंने पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा जो है वो घपले किए हैं, तो वो कहाँ गया? अब इस 2 साल में आपको सिर्फ एक कार्रवाई नज़र आई है और वो कार्रवाई नज़र आई है आपको सिंध के जो स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़। इस अरसे में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनकी को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़ जो वो मामला चल रहा है कि पॉलिटिकली उनको टाइट करना ज़रूरी है, और इस वक्त इमरान खान साहब इस वक्त अपना जो बुनियादी ख़तरा उनको महसूस होता है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आता हुआ महसूस होता है, और ख़ास तौर पे उन्हें महसूस होता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ सुलहजू हैं
और वो पावर्स दैट बी के साथ कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं जिसके नतीजे में इमरान खान का मुतबादिल बन जाए। और इस तमाम अरसे में हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब में मकबूलियत है वो भी कम नहीं हुई, पीटीआई भी गैर मकबूल हुई है। तो लगता है एक नए फेज़ की तरफ जा रही है पीटीआई, जिसमें नैब ने जो काम नहीं किया वो एफआईए से करवाने की कोशिश कर रही है। आमिर ज़िया साहब, आप अग्री करेंगे कि ये पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा पीपल्स पार्टी को मिल रही है इस पूरे दौरे हुकूमत में, और नवाज लीग को एक तरह से दीवार से लगाया जा रहा है? मेरे ख्याल में परसेप्शन जो है कि जी पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़्यादा करम है और नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, मेरे ख्याल में तो दोनों पार्टियों पे जुल्म नहीं हो रहा। बात यह है कि इस मुल्क में एहतसाब जो है बिल्कुल एक कुंद हथियार की तरह है कि जो चल के ही नहीं देता। बात यूँ थी कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन हकीकी मानों में देखा जाए कि डिस्पाइट ऑल इस कमिटमेंट कि जी उन्होंने वादे जो किए थे कि हम एहतसाब करेंगे, इस मुल्क में एहतसाब तो किसी का नहीं हुआ। इस मुल्क में कितनी जो है केसेस को क्लोजर मिला, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर है। आपकी अदालती निज़ाम ऐसा है कि उसमें मुजरिम बड़ा आसानी निकल जाता है। आप ये छोड़ें कि वाइट कॉलर क्राइम, आपके यहाँ जो कातिल हैं वो निकल जाते हैं, तो उसमें फिर आप कैसे, जो करप्शन के केसेस हैं जो कि बहुत ही टेक्निकल होते हैं और वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर सजा जो होती मिलती नहीं है। तो मैं अपनी बात की तरफ आऊँगा कि देखें, दोनों जो जमातें हैं, नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों के साथ एक बहुत ही सिंबॉलिक किस्म का एहतसाब हुआ है जिसके ऊपर शोर ज्यादा मचा, हकीकतन कुछ नहीं हुआ। अगर आप छूट की बात करते हैं, सबसे बड़ी छूट तो नवाज शरीफ को मिली कि कन्विक्टेड आदमी इस मुल्क से बाहर फरार हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। मोहतरमा मरियम साहिबा कन्विक्टेड है, मजे से वो घूम रही हैं, मतलब सियासत कर रही हैं। तो बात ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई पैचअप किया और नून लीग ने नहीं किया। बात ये कि पैचअप मुझे नहीं पता कि ये तो खैर मालूमात जो है जैगम साहब के पास हैं कि किसकी कहाँ पे अंडरहैंड डीलिंग हुई है। मैं अगर ऑप्टिक्स में देखूं तो मुझे नजर ही नहीं आता कि जी एहतसाब ना पीपल्स पार्टी का हो रहा है, ना नून लीग का हो रहा है, ना किसी और पोलिटिकल पार्टी का हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि इमरान खान की ख्वाहिश नहीं एहतसाब करना, उसकी वजह ये कि आपका निज़ाम इतना गला सड़ा है, इतना ज्यादा बुरा है कि वहां पर कातिल, चोर, उचक्के जितने हैं वो आसानी निकल के बाहर चले जाते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में अगर आप भी आज एक आम पाकिस्तानी से पूछें, वो चाहेगा कि इन लोगों को सजा हो। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या इस मुल्क में इन जरदारी साहब के खानदान ने करप्शन नहीं की या उनके जो हाली मवाली हैं करप्शन नहीं की? बिल्कुल की है। और ये पब्लिक परसेप्शन की बात नहीं है, इसके नताइज आपको देही सिंध में भी नजर आते हैं और शहरी सिंध में भी नजर आते हैं। उसी तरह ये जो एक फैक्ट्री से 40 फैक्ट्री और 40 फैक्ट्री से एक उन्होंने एम्पायर बना ली नवाज शरीफ खानदान ने, तो ये जो मनोसलबा उतरा है ये आपके ख्याल में ईमानदारी से उतरा है? उन्होंने अपनी सियासत का इस्तेमाल नहीं किया, करप्शन नहीं की, वो जो बाकी चीजें थी जिसको कहते हैं कि जी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है एफआईए का, क्या ये गलत केस है? क्योंकि जो सवाल उठाए गए, मैंने इन दोनों केसेस को पढ़ा है, एफआईए वाले को भी और जो नैब में भी है, बड़े सॉलिड एविडेंस हैं। आपको पता है कि उसके अंदर जनाब जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनके नाम पे गोस्ट अकाउंट बनाए गए हैं। तो अगर इतने सॉलिड एविडेंस है, अगर इतने सॉलिड एविडेंस है आमिर ज़िया साहब, तो फिर क्या वजह है कि किसी केस को क्लोजर नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अब तो काफी अरसा हो गया ना। नूर मुकद्दम का केस, ये तो कत्ल का केस है ना, वो तो ओपन एंड शट केस था, एक हफ्ते में उसको फांसी दे देनी चाहिए। आपका अदालती निजाम अब तक उसके ऊपर जो कहते हैं उसके ऊपर जो आपने वो शुरू किया, इंडाइटमेंट किया, वो आपने 3 महीने के बाद किया। जब कातिल के साथ ओपन एंड शट केस में आपका अदालती निजाम सजा नहीं दे सकता और भी वो चलेगा कई बरस, तो ये तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि जी व्हाइट कॉलर क्राइम है। इसको और जिन लोगों के खिलाफ है वो खुद पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो आप देखिए जरदारी का हमेशा ही दूसरी बार हुआ है कि उनका रिकॉर्ड गायब हो जाता है जी, नैब से रिकॉर्ड चोरी हो गया। Okay, but before I take opening remarks from Muzammil, I just want to ask you one last thing, Amir, on this one, कि आपको लेकिन फिर किसी एंगल से ये नहीं लगता कि एज अ पॉलिटिकल टूल जैसे जैगम कहते हैं एहतसाब को इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं कहता हूं सिर्फ अभी नहीं बल्कि माजी में भी किया गया। एहतसाब को इस्तेमाल होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। हमें तो किस बात का है कि कोई पॉलिटिकल टूल में क्या सजा हो रही है किसी के? शहबाज शरीफ साहब भी गाने गा रहे हैं, छूट कर जलसे कर रहे हैं, 2-4 महीने रहते हैं, और वो हमने क्या इनकी जेलें नहीं देखी हैं जो पॉलिटिशियन की जेल होती है जी? उसको क्या मजे के साथ वो बैठा हुआ होता है, उसके पॉलिटिकल वर्कर आके लीडर्स आमिर ना उम्मीद नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि वजह सिर्फ सिस्टम की खराबी है, जहां इंसाफ नहीं मिलता, यानी पूरा जो आपका अदालती निजाम है। आप किस तरह देख रहे हैं एहतसाब
कि नारे बहुत हैं, क्लोजर नहीं, चीज़ें बहुत सामने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और अभी भी जो ये 100 गवाहान का जिक्र किया गया है चालान में, उसमें कबाड़ी वाले से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर वालों से लेके दुनिया जहान के लोग इसमें मौजूद हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आमिर साहब के साथ बिल्कुल माजरत के साथ, इस मुल्क में अगर इमरान खान एहतसाब के नारे पे आए थे तो उन्हें किसने मना किया था कि वो एहतसाब अदालतों की तादाद में इजाफा करें? बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप एहतसाब अदालतों की तादाद में इजाफा करें ताकि एहतसाब के मुकदमात का जल्द फैसला हो सके। क्यों नहीं वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों की तादाद में इजाफा किया? या वज़रा की तादाद में तो रोज़ इजाफा हो जाता है, लेकिन एहतसाब अदालतों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। किसने रोका था इमरान खान को कि वो ये कानून साजी करे कि एहतसाब के मुकदमात का 90 दिन में फैसला होगा, 1 माह में अपील का फैसला होगा? देखिए, हुकूमत का काम है कानून साजी, उसने खुद लोगों को फांसी पे नहीं लगाना, उसने ऐसे कानून बनाने हैं जिनसे लोग अपने अंजाम तक पहुंच सकें। अगर देखें ना जी, नवाज शरीफ के बाहर जाने की बड़ी बात की जाती है, वो कानून बनाते हैं कि ऐसा कोई आदमी जिसके का कोई केस ज़ेर इल्तवा है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप किसी जहांगीर तरीन को जाने की इजाज़त देंगे और नवाज शरीफ के जाने पर रोज़ सवाल करेंगे तो ये भी इंतकाम ही है, क्योंकि वो FIA के ज़ेर इल्तवा मुकदमात में लंदन जा सकते हैं, वो अपने ज़ेर इल्तवा मुकदमात में बाहर नहीं जा सकता। आप कानून बनाएं कि इस मुल्क में जिस पर भी ज़ेर इल्तवा, बात पूरी करने दें आमिर साहब, नहीं बात करने देना। कन्विक्टेड थे तो कन्विक्टेड थे तो बेल करा के बाहर गए हैं ना, कोई जेल से बाहर नहीं गए हैं, बेल हुई है ना, कन्विक्टेड की बेल हुई है ना, उनके लिए बेल हुई है ना। अच्छा, नहीं कोई कानून में कोई गुंजाइश नहीं निकाली गई। बात पूरी करने दें, टोके नहीं। मैंने आपकी बात बिल्कुल एहतराम से सुनी है। यू कैन रिस्पॉन्ड। इस मुल्क में कन्विक्टेड लोगों की रोज बेल होती है अपील में, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। लाखों लोगों की कन्विक्टेड की रोज बेल में अपील होती है। जब भी आप ट्रायल कोर्ट से सजा पाते हैं, आप हायर कोर्ट में अपील करते हैं, साथ आपको बेल मिल जाती है। ये कोई नई बात है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। ना मिलना इंतकाम है, मिलना इंतकाम नहीं है। ना मिलना बेल इंतकाम है। बेल तो आपका राइट है अपील के साथ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बात यह है कि अगर हुकूमत ये कानून बनाना चाहती है कि जिसके ऊपर करप्शन का केस है वो अगर बेल भी ले ले तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा जब तक वो अपनी मतलूबा रकम ना दे दे। अच्छा। आप एक आदमी से तो नहीं मांग सकते ना, आपको डॉक्टर आसिम से भी मांगनी पड़ेगी, जहांगीर तरीन से भी मांगनी पड़ेगी, अलीम खान से भी मांगनी पड़ेगी। आपका पॉइंट ये है, नहीं मुझे बात, मेरा पॉइंट ये है कि इस मुल्क में एहतसाब को सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है। नैब के कवानीन को कमजोर करने से, एहतसाब के निज़ाम को कमजोर करने से, अपने इर्द गिर्द के चोरों को बचाने के लिए उसने सिर्फ बाकी सबको भी NRO दिया है। अच्छा। वो इसलिए कि उसके इर्द गिर्द सारे चोर थे। और आज वो ये ट्वीट करा रहे हैं लोगों से कि आप अल्लाह के वास्ते ट्वीट करते हैं, मेरे घर का खर्चा कोई नहीं देता था। भाई आपका जरिया आमदनी कोई नहीं है, आपके घर का खर्चा लोगों ने क्यों नहीं देना? आप कमाते ही टका नहीं है। अच्छा, मैं इसी मौके पर ब्रेक ले लेती हूँ। मुजम्मिल ने भी बता दिया कि एहतसाब जो है सबसे ज्यादा कमजोर जो है वो समझते हैं कि इस दौरे हुकूमत में हुआ है। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस बिफोर वी मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग इन सिंध, जहां पे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अब इंतशार या जो सियासी पारा है वो इंतहाई हम देख रहे हैं कि चढ़ता नजर आ रहा है। वेलकम बैक। आमिर ज़िया साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे मुजम्मिल की बात को, पहले वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर ज़रा बल्दियाती निज़ाम की तरफ भी आ जाते हैं। जी, आप अग्री नहीं कर रहे, जबकि मुजम्मिल ने कहा कि सबसे ज़्यादा एहतसाब कमज़ोर ही इस दौरे हुकूमत में हुआ है। नहीं, बात ही कि हर दौर में एहतसाब कमज़ोर रहा है। नवाज शरीफ साहब के दौर में कौन सा एहतसाब हुआ? पीपल्स पार्टी के दौर में कौन सा एहतसाब हुआ? एहतसाब हुआ ही नहीं है इस मुल्क में। तो हमें जो शिकायत होनी चाहिए वो ये कि जी हमारी जो ये निज़ाम है ये अकाउंटेबिलिटी की जगह ही नहीं बनाता। और हमारी क्योंकि जो रूलिंग एलीट है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो क्लास कैरेक्टर है वो मोर और लेस एक जैसा है, तो वो हमेशा इस चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं कि जब भी कोई आप इस तरह की कानून साजी करें कि जहाँ पर आप इनके जो है इनको पकड़ सकें। तो बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल पाशली, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है अगर इतने मतलब कमिटेड थे
तो वो कानून साजी करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है और उनके पास जो कंपोजिशन है उसमें वो चीज़ें कर नहीं सकते। मेरा पॉइंट ये था कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, बेरहम इंसाफ होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि इस पे खिलाफ से तो हम कहते हैं जी विक्टिमाइज हो रहा है। मेरा सवाल ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने, शरीफ खानदान ने करप्शन नहीं की, या इन पे जो केसेस हैं वो ठीक है, केस प्रूव नहीं हो रहा है, इसलिए प्रूव नहीं हो रहा कि आपकी प्रोसिक्यूशन नालायक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन कमजोर है। Okay. जब आप 200 वो लेकर आ जाते हैं विटनेस, इसका मतलब है आप केस को तबाह कर रहे हैं। अच्छा। उसमें गुंजाइश आ जाती है शक की। तो सील प्रूफ जो केस होता है वो 2-4 अच्छे लोगों को लाते हैं, आप 1500 सॉलिड गवाह है। हाँ, अच्छा, लेकिन एक चीज मैं जी मुजम्मिल आपको भी बोलने का मौका दूंगी आमिर, लेकिन जो कुछ पॉलिटिकल टूल की बात देखें ज़ैगम ने की इसी दौरे हुकूमत में, वो इतनी ऑडियो वीडियो लीक्स का आना, वो बहुत सारी, ठीक है अभी दे आर नॉट बीइंग प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि कुछ सियासी जमातों के साथ इंजीनियरिंग की गई टू टेक देम टू टास्क। कि सियासी जमातों ने भी इंजीनियरिंग की और उनके साथ भी इंजीनियरिंग हुई। क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नवाज शरीफ ने जरदारी पे, हमें याद है क्या जबरदस्त उन पे तशद्दुद हुआ था, क्या वो विक्टिमाइजेशन नहीं थी? क्या नवाज शरीफ ने जिस तरह जंग ग्रुप को बंद कराया था विक्टिमाइजेशन नहीं थी? नजम सेठी को अगवा कर लिया था, मलिया लोधी पे केस बना रही थी, सब कुछ हुआ था। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात चिंबे की मतलब, और अब तो उस वक्त ज्यादा बुरा हुआ था अगर हम देखें तो। अच्छा। तो अगर आप ये देखें कि जी आप ये कहेंगे जी सिर्फ इस दौर में इंतखाब हो रहा है एज अ पॉलिटिकल टूल, तो क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? मैं जुल्फिकार अली भुट्टो के दिनों से आपको याद कराना शुरू करूं कि किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी और किस तरह से जो है लोगों को अगवा किया जाता था और जेलों में उनके साथ क्या होता था, ये सब हमें पता है। तो बात ये है कि तमाम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये जो निज़ाम है, जिस निज़ाम की लोग बहुत तारीफ करते हैं, जिसको सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम कहा जाता है, जिसको मैं कहता हूँ सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम, जो कि गला सड़ा है, जो कि अवाम खुश है, जो कि मजदूरों का, किसानों का, जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका दुश्मन है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स उसका दिफा करते नजर आते हैं। तो फिर कौन सा निजाम होना चाहिए आमिर, अगर ये गला सड़ा जमहूरी निजाम है तो फिर? मैं समझता हूँ बिल्कुल प्रो पीपल अवाम दोस्त जो है एक कोई निजाम होना चाहिए, और वो अवाम दोस्त निजाम जो अवाम बनाते हैं, मगर इस निजाम में इसमें जागीरदार सरमायादार भी बन गया और सरमायादार जागीरदार भी बन गया है, और वही आगे बैठ गया है। ओके, आप उसे मैं इसी को लिंक कर, मैं इसी निज़ाम के हवाले से जो आपने सवाल उठाए हैं इसी को ज़रा लिंक कर देती हूँ अपने अगले टॉपिक से भी, और ज़ैगम आपकी तरफ आती हूँ बिफोर मुसम्मिल मैं आपकी तरफ आऊँ। इसी बल्दियाती निज़ाम जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर राइट टू ग्राउंड होनी है, इस पर भी आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से सिंध के अंदर इस वक्त सब कुछ अपोजिशन जमातें सरापाए एहतजाज हैं। आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज़ की नवीद है? क्योंकि अब यहाँ बात लसानियत की हो रही है और बेइंतहा हो रही है, और दोनों अतराफ से हो रही है, हर अतराफ से, बल्कि मैं कहूँगी हर शख्स अब ये बात कर रहा है। नादिया, सिर्फ क्विकली मैं 2-3 सेंटेंसेस में जो पिछली बात चल रही थी उसमें 1-2 बातें ऐड करूँगा। पहली तो बात ये है कि जाहिर है ये हमारा कोई हिस्ट्री का सेशन तो नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं और हमने अकाउंटेबल बनाना है जो इस वक्त की हुकूमत है उसको, और जिस तरीके से जो भी निज़ाम है जैसा भी है उसे जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसको भी बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है और बुरे तरीके से भी चलाया जा सकता है। चले शरीफों को एक तरफ रख देते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं ये समझता हूँ कि शाहिद खान का आल अब्बासी जो है वो करप्ट नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि एहसन इकबाल करप्ट नहीं है और उन पर करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया गया, लेकिन वो भी एक बदतरीन किस्म की कैद भुगत के बाहर आए हैं, एक ऐसे मामले में जिसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी। ये इंतकाम नहीं है तो क्या है कि कुछ को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे पकड़ लेते हैं, कुछ को इंक्वायरी की स्टेज पे पकड़ लेते हैं, कुछ को पूछते ही नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं होता। अब आपका जो दूसरा टॉपिक है, देखिए कराची का जो मसला है, बहुत बदकिस्मती होगी कि हम इसको लिसानी अंदाज में देखें। MQM बहुत सी ठीक बातें कह रही है, लेकिन उसको अगर लिसानियत के दायरे में ला के कह रही है तो गलत कह रही है, क्योंकि कराची जो है वो किसी एक ग्रुप का नहीं है, उसमें तमाम जो तनव्वो पाकिस्तान का है वो नज़र आता है। उसको हमें देखना चाहिए एक मेट्रोपोलिस के तौर पर, और बात यह है कि दुनिया के तमाम मेट्रोपोलिस जो हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से गवर्न किया जाता है, या यूं कह लें कि मेट्रोपोलिस खुद को गवर्न करते हैं। कराची को सूबाई हुकूमत गवर्न नहीं कर सकती। कराची का सेंट्रलाइजेशन हक है एज अ मेट्रोपोलिस, नॉट बिकॉज कि उसमें एक एथनिक ग्रुप है या दूसरा एथनिक ग्रुप है। अगर एथनिसिटी के झगड़े में जाएंगे तो फिर कराची के हक मिलने की उम्मीद और भी कम हो जाएगी। पाकिस्तान में आप बताइए कराची की पोर्ट अथॉरिटी कराची को क्या देती है जो इतना कुछ कमाती है?
जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिसके पास ज़मीन के लिहाज से 50% से ज़्यादा कराची जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कब्जे में है। फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है? फेडरेशन अपना हर मसला तो कराची में भेज देता है, चाहे वो अफगान जंग हो तो रेफ्यूजीज वहाँ आएंगे, अगर पंजाब में गुर्बत हो तो लोग वहाँ जाएंगे, अगर केपी में दहशत गर्दी हो तो वहाँ जाएंगे। 10 लाख बंदे फेडरेशन कराची में भेज देती है, लेकिन फेडरेशन कराची को इस बदले में क्या देती है? मुजम्मिल, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी शिकायत है इस वक्त ज्यादातर जमातों की, वो ये है कि इसमें माली खुद मुख्तारी नहीं दी गई है लोकल गवर्नमेंट को, जो नई तरमीम की गई है। और ये जो मामला अब देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी बल्दियाती इंतखाब यहाँ पर होंगे ज़ाहिर सिंध में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM ने मद्दे मुकाबिल होना, इवन जमात इस्लामी ने, अनलेस एंड अनटिल द डिसाइड टू कोई इलेक्शन इत्तेहाद कर लें। लेकिन इस वक्त सब पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक आवाज़ है। अच्छा, मैं आपके इसी सवाल को रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन 1 मिनट पहले मुझे रिस्पॉन्ड करने के लिए चाहिए, क्योंकि तिश्नगी रह जाएगी। देखिए, यकतरफा एहतसाब जो है वो इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। अगर पनामा में 400 से ज्यादा लोगों के नाम थे तो आपने एक को सजा दी, बाकियों को NRO दिया, तो ये इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। बार बार आमिर साहब ने शहबाज शरीफ के मुकदमात का जिक्र किया। भाई, आपने सारा पलंदा उठा के NCA को दिया ना, उसने रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। आज सूरत हाल ये है कि जो प्रोपेगेंडा के लिए चैनल्स यूज किए जाते हैं, वो जो प्रोपेगेंडा की खबरें हैं वो अपनी लंदन और अमेरिका की बीम पर नहीं चलाते हैं, क्योंकि वहां डेफेमेशन के सूट हो जाते हैं और हजारों पाउंड जुर्माने देने पड़ते हैं। अब उन्होंने डिफरेंट पॉलिसी रख ली है कि वो पाकिस्तान के बीम पे और खबरें चलाते हैं और लंदन की बीम पर और खबरें चलाते हैं। तो एहतसाब की भी यही शक्ल है। अच्छा, अब आ जाते हैं बल्दियाती की तरफ। देखें, मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम का एक सबसे बड़ा फ्लॉ जो रह गया है, वो पूरे पाकिस्तान में एक यकसा बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में। देखिए, कराची हो, लाहौर हो, जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उनके लिए बल्दियाती निज़ाम एक यकसा होना चाहिए। अगर NFC से सूबों को पैसे मिलते हैं तो वो PFC के तहत, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत नीचे जाने चाहिए। ये डेवोल्यूशन सिर्फ कराची का हक नहीं है, ये लाहौर का भी हक है, ये पेशावर का भी हक है, कोयटा का भी हक है, सक्खर का भी हक है, फैसलाबाद का भी हक है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने खुद मुख्तारी तो ले ली है, लेकिन आगे वो उसको नीचे देने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने सूबाई हुकूमतें आमरीत की बदतरीन शक्ल बन गई हैं। जब तक वो अख्तियारात नीचे नहीं देंगी और पूरे पाकिस्तान में एक यकसा बल्दियाती निज़ाम पर इत्तफाक नहीं होगा, ये मसाइल बहुत बढ़ेंगे। ये मसाइल आपको आगे पेशावर में भी नजर आएंगे, लिसानी कोयटा में भी पठान बलोच के नजर आएंगे, लाहौर में भी नजर आएंगे। इसके लिए फेडरल सतह पर तरमीम होनी चाहिए, जिसके तहत जैसे NFC है वैसे यकसा बल्दियाती निज़ाम के लिए तमाम सूबों को पाबंद किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे कि यकसा बल्दियाती निज़ाम पूरे मुल्क में आना, लेकिन आप कराची को आइलैंड बनाकर पाकिस्तान को गवर्न नहीं कर सकते हैं कि जी कराची के लिए तो एक स्पेशल निज़ाम बना लेंगे लेकिन बाकियों के लिए नहीं। ये आप इस तरह नहीं हो सकता। लोग न्यूयॉर्क के मिसाल देते हैं, लेकिन अमेरिका में शिकागो में भी उतना ही मेयर मजबूत है जितना न्यूयॉर्क का है। अच्छा, तो इसलिए मेरे ख्याल में कि पावर यकसा होनी चाहिए। एक तो बल्दियाती निज़ाम इतना अहम है, और दूसरा कराची की एक ज़ाहिर तारीख रही है जिसका कि जिक्र आज सईद गनी साहब ने भी किया। आमिर ज़िया साहब, कता कलामी होगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर मैं चाहूँगी कि अब जो इस वक्त हालात आपको नज़र आ रहे हैं, वो हालात किस हद तक ख़राब हो सकते हैं, या वो जो इंतशार की एक फ़िज़ा है वो किस हद तक संगीन है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आमिर ज़िया साहब, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं। आमिर, कराची की सियासत और कराची में जिस किस्म की सियासत की गई उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो सियासी पारा है वो उस ज़माने में बानी MQM के ज़माने में कुछ और मैटर करता था, अभी जो है बस ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक है और मामला ठीक हो जाएंगे? एक तो बात है कि तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं बड़ा कोताबीनी का सबूत दे रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, चाहे वो PTI हो, कि जिस मसले को आप गुफ्तगू के जरिए हल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है क्योंकि सिंसियरिटी नहीं है किसी भी तरफ, तो उस लहजे में बात हो रही है कि जिससे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि आज के हालात में खुदा न खास्ता वो सूरत हाल हो जाएगी जो कभी
80 की दिहाई में होती थी या 90 की दिहाई में हुआ करती थी, उस चीज़ का खदशा नहीं है, क्योंकि कराची बहुत तब्दील हो गया है। लेकिन आप जब भी इस तरह की नफरतों की आग को, तासुब की आग को भड़काते हैं और किसी भी तरफ से हो रहा हो, तो वो इंतहाई मतलब काबिल मजम्मत है। और कराची जैसा शहर जिसको हम हमेशा कहते हैं कि आज उसके तजादात क्योंकि हल नहीं हो रहे और बारूद के ढेर पे बैठे हैं, तो उसमें इग्नाइट हो सकती हैं ऐसी चीजें। तो सियासी जमातों को बड़े मिच्योर अंदाज में अपनी बात रखनी चाहिए। आप अपना सही केस भी कमजोर कर देते हैं जब आपके आर्ग्यूमेंट्स गलत होते हैं। एमक्यूएम का जैसे देखें कि वो कहती है जी देही सिंध का कब्जा शहरी सिंध पे नामंजूर। अब ये बात देही सिंध के कब्जे की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी एक जागे की तर्जुमानी करती है। उसने इससे बुरी ज्यादतियां देही सिंध के साथ की हैं और वो उसका तसलसल जो है वो शहरी सिंध में भी है। तो अगर हमें सिंध के अंदर मतलब मिलजुल के रहना है और यहाँ पे एक भरपूर तब्दीली लानी है, तो शहरी सिंध के नुमाइंदों को देही सिंध में अपने इत्तेहादी तलाश करने होंगे। उसी तरह देही सिंध के लोगों को शहरी सिंध में अपने इत्तेहादी तलाश करने होंगे, ताकि आपकी इस कसीर लसानी सूबे और शहर की जो सियासत है वो लसानियत के ऊपर ना चल रही हो। पार्टी अपने आपको फेडरल की जमात कहती है, फेडरेशन की, उनकी तरफ से जो मैं देख रहा हूँ कि इतना मतलब है कि सतही किस्म की सियासत हो रही है कि आप इस मसले को हल कर सकते हैं। आप अपने आप को जब जमहूरियत के ठेकेदार कहते हैं तो आपको फिर उस पर अमल भी करके दिखाना है। मेरे पास क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, मैं आखिर में दोनों मेहमानों से, ज़ैगम आपसे भी क्विकली और मुजम्मल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आप बल्दियाती इंतखाब की? क्योंकि एक ईवीएम का भी आया था कि महमूद रशीद साहब ने कहा था कि ईवीएम के जरिए ही होंगे बल्दियाती इंतखाबात। देखिए, बल्दियाती इंतखाब में जो एक बात है जो तय है वो ये है कि सूबाई हुकूमत जो है उससे शेयर लेंगी लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स के पास हिस्सा, लोकल गवर्नमेंट का शेयर जो है वो अपोजिशन पार्टीज लेंगी। मुझे लग रहा है कि केपी में ख़ास तौर पे एएनपी जो है वो काफ़ी हिस्सा लेगी। शायद कुछ मुस्लिम लीग नवाज भी ले, कुछ शायद पीपल्स पार्टी भी ले, लेकिन एएनपी एक शेयर लेगी। और जो सूबा पंजाब है उसमें तो काफ़ी स्ट्रांग चांस है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब के वो शहर जो बहुत मैटर करते हैं, उसको मुस्लिम लीग नवाज ले जाए। अच्छा। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि सिंध में भी जो दूसरी जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी से इक़्तिदार में हिस्सा ले सकती हैं। इसी वजह से ही जो सूबे की इक़्तिदार में पार्टीज़ हैं वो इतनी रिलक्टेंट थी कि अच्छा इफेक्टिव जो है वो लोकल गवर्नमेंट लाएं अपने सूबों में। ओके, आप किस तरह देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की पोजीशन को मुजम्मिल इन पंजाब एंड केपी? तो शायद थोड़ी बेहतर रह जाए, लेकिन पंजाब में तो बेहतरी नहीं नज़र आती है। और पंजाब में तो जैसे ज़ैगम ने कहा है कि बड़े शहर सारे नून लीग के जीतते हुए नजर आते हैं। अभी हमने गुजरांवाला कंटोनमेंट में देखा कि जो पीटीआई कंटोनमेंट जीती हुई थी वो उनका वाइस चेयरमैन वहाँ हार गया। लोगों जो जीते हुए लोग हैं वो नून लीग के साथ आ गए। और अब खानेवाल में रज़ा हयात हराज ने भी और पीटीआई के लोगों ने नून लीग को ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ हमें नज़र आता है कि लोगों का ट्रेंड्स टुवर्ड्स नून लीग नज़र आता है और पंजाब में, लेकिन केपी में एक डिवीजन और स्प्लिट नज़र आता है। लेकिन पंजाब बहुत टफ होगा पीटीआई के लिए। इवन मैं समझता हूँ साउथ पंजाब भी बहुत टफ होगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से ही आगे चल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो है उनके ऊपर उनका मीडिया ट्रायल भी हो रहा है, इस सब के बावजूद जो जमहूर है, जो आवाम है, जिनके बारे में हम कहते हैं कि उन्हें कख नहीं पता, उन्हें सारा पता है, वो इस सब से बेला ताल्लुक होकर अपना वोट मुसलसल अपने ज़मीर के मुताबिक ही डाल रहे हैं। आमिर, लास्ट में आपसे भी पूछ लेती हूँ, तहरीक इंसाफ की पोजीशन पंजाब में और केपी में कैसे देख रहे हैं आप? उधर ऑन ग्राउंड जैसे कि लोग हमारे दोस्त दावा करें, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो कराची बैठा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो अवाम जिसको हम कहते हैं बड़ा बाशऊर है, कहीं वो बेचारा बिरयानी की प्लेट पर कहीं 2000 रुपए के ऊपर कहीं किसी तरह से मैनिपुलेट होता है। और हमारे यहाँ जहाँ पे बरादरी की बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं और जहाँ पे जनाब मतलब है जागीरदार कह देता है कि जनाब इस तरह से वोट देना है, वो लोग दे देते हैं। वहाँ पर कोई मतलब मजहबी रहनुमा जो है वो फिरका वाराना बुनियादों पे वोट दे रहा होता है। तो इतने हमारे यहाँ वोटिंग का जो पैटर्न है इतना कोई मैं नहीं समझता कि बड़ा बाशऊर तरीके से लोग दे रहे होते हैं। और आप इस तरह से देखिए कि मॉब मेंटेलिटी होती है, वो बादुकात क्या अक्सर गलत फैसले करती है, इसके हमने नतीजे बहुत मरतबा देखे भी हैं। तो ज़ाहिर है कि जमहूरियत को जब भी कहते हैं कि एजुकेशन के साथ, और जब तक वो मुंसलिक नहीं होगी, तालीम याफ्ता लोग नहीं होंगे, कैंडिडेट्स पे कड़ी शर्तें नहीं होंगी ताकि नुमाइंदगी के लिए अहल लोग इंतखाबात लड़ सकें, उस वक्त तक जो भी हमारी जमहूरियत का ख्वाब है।
हमने बीए पास असेंबली देखी थी, मुशर्रफ की बीए पास असेंबली देखी थी और उसकी कारकर्दगी हमारे सामने है। हाँ, उस बीए पास असेंबली की कारकर्दगी सबके सामने। We can go on and on मुज़म्मिल, अनफॉर्चुनेटली हाँ वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। यानी कि ना महंगाई और ना ही कोई मुआशी सूरत हाल जो है वो वोटर्स पे असरअंदाज आपको होती नजर आ रही है। बिल्कुल इस बात का इसको रद्द नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे बरादरी के भी फैक्टर्स हैं और बहुत सारे तारीख के भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब ये तो जब बल्दियाती इंतखाब होंगे तब नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।